दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लफ्ज़ों के जरिए दिल दुखाते हैं और जो अपनी बदतमीजी को साफ गोई का नाम देते हैं। ऐसे लम्हों में असल इम्तिहान ये नहीं होता कि सामने वाला क्या कह रहा है। असल इम्तिहान ये होता है कि हम खुद को किस हद तक संभाल सकते हैं। अक्सर लोग इसी लम्हे हार जाते हैं क्योंकि वो जज्बात में आकर वो बात कह देते हैं जिसके बाद में इन्हें खुद अफसोस होता है। तो आज की ये वीडियो इसीलिए है ताकि आप सीख सकें कि बदतमीज़ इंसान के सामने खुद को कैसे मजबूत, बावकार और पुरसकून रखा जाता है। हम इन नफ्सियाती पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको एक आम इंसान से एक बावकार शख्सियत में बदल देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असूल नंबर 1, फौरी रद्द अमल देने की आदत छोड़ दें। दोस्तों, जब कोई इंसान आपकी तौहीन करता है तो वो असल में आपसे एक चीज़ छीनना चाहता है, और वो है आपका ज़हनी सुकून। वो चाहता है कि आप फ़ौरन गुस्से में आएँ, आपकी आवाज़ बुलंद हो, आपके चेहरे के तासुरात बिगड़े, क्योंकि जैसे ही आप रद्द-ए-अमल देते हैं वो समझ जाता है कि वो आपके जज्बात का मालिक बन गया है। इसीलिए सबसे पहला असूल ये है कि आप फ़ौरन जवाब देने के बजाय खुद को चंद लम्हों के लिए रोकें। वो 5 सेकंड का वक्फा आपकी शख्सियत को बचा सकता है। खामोशी इख्तियार करें, गहरी सांस लें और ये समझें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अक्सर औकात खामोशी ही सबसे ताकतवर और शोर मचाने वाला जवाब बन जाती है। असूल नंबर 2, बदतमीज़ी को पर्सनल ना लें। ये बात जितनी आसान लगती है इतनी ही मुश्किल होती है, मगर हकीकत यही है कि बदतमीज़ इंसान अक्सर अपनी नाकामियों, महरूमियों और अंदरूनी गुस्से का बोझ दूसरों पर उतारता है। एक नफ्सियाती हकीकत यह है कि खुश रहने वाला इंसान कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो शख्स खुद से मुतमिन हो वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए जब कोई आपसे बदतमीज़ी करे तो ये समझने की कोशिश करें कि इसके जहरीले अल्फाज आपकी शख्सियत की नहीं बल्कि उसके अपने अंदरूनी खलफशार की अक्कासी कर रहे हैं। वो जो दे रहा है वही उसके पास मौजूद है। जब आप इसे हमदर्दी की नज़र से देखते हैं तो आपको गुस्सा नहीं बल्कि इस पर तरस आने लगता है। असूल नंबर 3, खामोशी और बुज़दिली के फ़र्क को वाज़िया करें। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि खामोश रहना कमज़ोरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। खामोशी तब ताकत होती है जब आप इसे शऊर के साथ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी हदें पार कर रहा हो तो वहाँ खामोशी इसे शह दे सकती है। ऐसे वक्त में ना चीखना ज़रूरी होता है ना लड़ना, बल्कि सिर्फ एक जुमला काफ़ी होता है, आपका ये लम्हा मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जब आप सुकून से बात करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सुनूंगा। ये कहकर वहां से हट जाना सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि आप कमज़ोर नहीं बल्कि आप खुददार इंसान हैं जो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता। असूल नंबर 4, सवाल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। जब कोई आपकी तौहीन करे तो बजाय सफाइयाँ देने के इनसे एक सादा सवाल पूछें। मसलन, आपका ये बात कहने का मकसद क्या था, या क्या आपको लगता है कि ये बात कहने का मुनासिब तरीका है। जब आप सवाल करते हैं तो गेंद दूसरे के कोर्ट में चली जाती है। अब इसे अपनी बदतमीजी का दिफा करना पड़ता है। ये एक बहुत ही ज़हीन तरीका है जिसमें आप पुरसकून रहते हुए सामने वाले को इसके अपने अल्फाज के आईने में खड़ा कर देते हैं। असूल नंबर 5, खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकलें। ये ज़िंदगी की एक तलख हकीकत है कि हर इंसान आपको समझने की सलाहियत नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ बहस करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने बार बार वजाहतें देना, अपनी सच्चाई के सबूत पेश करना आपकी जहनी तवानाई को निचोड़ लेता है। समझदारी ये है कि आप ये तस्लीम कर लें कि हर लड़ाई जीतने के काबिल नहीं होती। गधे से ये बहस करना कि घास नीली है वक्त का ज़िया है। बाज़-औक़ात बहस से पीछे हट जाना हार नहीं बल्कि अपनी ज़हनी सेहत को बचाने की फ़तह होती है। असूल नंबर 6, अपनी बॉडी लैंग्वेज को काबू में रखें। आपके अल्फाज से ज़्यादा आपका जिस्म बोलता है। जब कोई बदतमीज़ी करे तो अपने कंधों को झुकने ना दें, नज़रें नीची ना करें और ना ही हाथ पाँव कँपकँपाने दें। अपनी कमर सीधी रखें, सामने वालों की आंखों में सुकून से देखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट या बिल्कुल सपाट तासुरात रखें। आपका पुरसुकून चेहरा बदतमीज़ इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसे लगना चाहिए कि इसके अल्फाज आपकी दीवारें चीन जैसी शख्सियात में एक दरार भी नहीं डाल सकती। असूल नंबर 7, अपनी ज़िंदगी की बुलंदी को अपना जवाब बनाएं। सबसे खूबसूरत और ताकतवर जवाब वो होता है जो अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में दिया जाए।
جب آپ اپنی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دیتے ہیں، اپنے کیریئر، اپنی صحت اور اپنے اخلاق پر کام کرتے ہیں، تو آپ کا قد اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بدتمیز لوگوں کی آوازیں آپ تک پہنچنا بند ہو جاتی ہیں۔ کامیابی، اندرونی سکون اور غیر متزلزل خود اعتمادی وہ چیزیں ہیں جو بغیر کچھ کہے سامنے والے کو خاموش کر دیتی ہیں۔ آپ کا وقار آپ کے خاموش عمل میں چھپا ہے۔ تو دوستو، آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی اصل طاقت آپ کے رویے میں ہے، آپ کے الفاظ کے انتخاب میں ہے۔ جو شخص آپ کو غصہ دلاتا ہے وہ آپ کے جذبات کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی اور غم کا فیصلہ کوئی دوسرا کرے؟ یقیناً نہیں۔ بدتمیز لوگوں سے لڑنے کے لیے بدتمیز بننا ضروری نہیں، بلکہ اتنا مضبوط بننا ضروری ہے کہ ان کی بدتمیزی آپ کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ آپ ایک قیمتی انسان ہیں، اپنی اس قیمت کو گھٹیا گفتگو کی نظر نہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔